अभी अन्वेषण का प्रारंभिक क्षण है, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये चीज बतानी चाहिए। बट मैं बता दूं, 2 दिनों पूर्व में एक प्रकरण दर्ज किया था, इस संबंध में दर्ज किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। और आज पूरे सिंडिकेट को लेकर के हमने प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें कि संगठित अपराध के तौर पे कोई सिंडिकेट बना करके कोई काम करता है। आने वाले समय में जैसे जैसे अन्वेषण बढ़ेगा वैसे वैसे हम गिरफ्तारियां भी करेंगे, अपराध भी करेंगे। अभी नहीं हुई जी। नमस्कार, मैं त्रियोगी पांडे। आप देख रहे हैं 24 टाइम न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। अब रुक करते हैं राजस्थान की, देखते हैं जोधपुर की कुछ खास खबरें। मैं बता दूं, 2 दिनों पूर्व में एक प्रकरण दर्ज किया था, इस संबंध में दर्ज किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। और आज पूरे सिंडिकेट को लेकर के हमने प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें कि संगठित अपराध के तौर पे कोई सिंडिकेट बना करके कोई काम करता है। आने वाले समय में जैसे जैसे अन्वेषण बढ़ेगा वैसे वैसे हम गिरफ्तारियां भी करेंगे, अपराध भी करेंगे। अभी नहीं हुई जी। अभी अन्वेषण का प्रारंभिक क्षण है, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे ये चीज बतानी चाहिए। बट मैं सैकड़ों की संख्या में उन्होंने सिमें बेची हैं, ये कंफर्म है। हमारे यहाँ 2 प्रकरण दर्ज थे। मतलब की कोठी में पिछले साल दर्ज हुआ था, और इस वर्ष एयरपोर्ट थाना में भी एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें हमारे विवेचना में यह तथ्य आए थे कि ये जो वहाँ से किया है उनकी गिरफ्तारी भी हुई है एक प्रकरण में। अभी तक एक जगह पॉइंट ऑफ सेल पे इसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, परंतु ये इंडिया सेंट्रिक है। हर एक शहर में कोई ना कोई इनका विक्टिम है। जो सारे स्टेट इनमें इन्वॉल्व है, सबको हम सूचित कर रहे हैं, उनके कंप्लेंट भी दे रहे हैं, जिससे कि वो विधि सम्मत कार्रवाई कर सकेंगे, और जो भी सहयोग हमसे वांछित होगा हम उनको देंगे। डेफिनेटली जी 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 जी। लर्निंग पॉइंट है आम आदमी के लिए। किसी को भी अगर आपको व्हाट्सएप से मैसेज आता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए किसी ग्रुप में जुड़ना है, इसमें भी जैसे कि कोई लीगल ग्रुप रहता है, उसमें कोई अक्षर ये छोड़ देते हैं, आपको देखने में लगता है कि वही लीगल ग्रुप है, फिर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आपको बकवाए में लेकर के आपको पहले आपको प्रॉफिट कराते हैं, उसके बाद फिर झांसे में लेकर के आपके साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। तो सिंपल सा कथन है कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी मुफ्त में आपको लंच नहीं कराता है। अगर आपको व्हाट्सएप से कोई इन्विटेशन आता है, कृपया करके 10 बार सोचे और उसके लीगल साइट पर जाकर के चेक करें, उसके बाद ही उस ग्रुप को ज्वाइन करें। ये व्हाट्सएप के थ्रू इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, और हमारे यहाँ ही ऐसे 2 प्रकरण हो रखे हैं जिसमें कि 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। तो मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इस संदर्भ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप साइबर थाने में जा सकते हैं, लोकल SHO से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको डेफिनेटली सही ढंग से गाइड करेंगे कि यहाँ जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है क्या वो सही वेबसाइट है या नहीं। किस कोशिश करें सर। इस पूरे एपिसोड में प्रमुख भूमिका किसकी रही, इनपुट कहाँ से मिला? ये इसमें प्रमुख भूमिका जो राम दयाल है, हेड कांस्टेबल 1397, ये हमारे स्पेशल सेल में भी काम करते हैं, तो इनको ये कार्य दिया गया था। इन्होंने पहले भी काफी अच्छा अन्वेषण किया है। इनके साथ ही पूरी टीम है, और DCP क्राइम है, ADCP वेस्ट है, और बासनी SHO है। उनके अलावा उनके साथ जो साथी हैं, सभी लोगों ने मिलकर के काम किया। लगभग ये 1.5 महीने से हमारे संज्ञान में आया कि पूरी के पूरी एक ग्रुप में सिमें रिचार्ज हो रही हैं, जैसे 20,000 एक साथ ही रिचार्ज हो रही हैं। तो जो कंपनियां जो रिचार्ज कर रही थी, हमें लगा कि एक साथ ही अगर इतनी सिमें रिचार्ज हो रही हैं तो इसमें कुछ ना कुछ
उसका मिसयूज हो सकता है। तो वहां की सिंगापुर की कंपनी है, उसने रिचार्ज के लिए जो हमारी रिक्वेस्ट भेजा, वो फिर 2 विदेशी कंपनियों के मार्फत होते हुए 2 इंडियन कंपनी के पास भी आई। कंपनी का नाम इसलिए उचित नहीं समझूंगा क्योंकि अभी अन्वेषण चल रहा है और उनके डिफेम होने की संभावना रहती है, परंतु जो हमारी इंडियन कंपनी के पास यूरोनेट के थ्रू आई और वो चंक में चार्ज हुई है, जैसे 20,000 10,000 इस तौर पर चार्ज हुई है, तो उसको इन्होंने मिसयूज किया है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको रिचार्ज भी कराना है तो सिंगल आप रिचार्ज कराएं। थैंक यू। सर आपको ज्ञात है कि जैसा कि आपको ज्ञात है कि विगत कुछ दिनों से कंबोडिया में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कंबोडिया की भूमि का दुरुपयोग करके और हमारे यहाँ साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकरण दर्ज थे। भगत की कोठी में पिछले साल दर्ज हुआ था और इस वर्ष एयरपोर्ट थाना में भी एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें हमारे विवेचना में यह तथ्य आए थे कि ये जो वहां से साइबर क्रिमिनल्स ने हम यहाँ के सिम का दुरुपयोग किया था और कंबोडिया से उस सिम का दुरुपयोग करके यहाँ पे लोगों को फंसाया गया और उससे फ्रॉड किया गया। पहली बार जोधपुर आयुक्तालय ने रिवर्स ट्रेड एनालिसिस का उपयोग किया, जिसमें है कि हम नीचे से नहीं ऊपर से हम शुरू करते हैं। और जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में लगभग 3,20,000 ऐसे सिम्स थे जो इंडिया से इशू हुए थे और कंबोडिया में काम कर रहे थे। जब इसका एनालिसिस किया गया तो लगभग 36,000 सिम्स थे और रोमिंग में वहां पे काम कर रहे थे। तो ये शक हुआ कि भाई रोमिंग में क्यों ऐसे इतनी संख्या में सिमें काम कर रही हैं। जब उसकी फर्दर एनालिसिस की गई तो 5,378 सिम्स जो थे वहां पे रोमिंग में जो इंडिया से इश्यू किए गए थे, जो काम कर रहे थे, उसके द्वारा उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो 1,102 करोड़ रुपए का फ्रॉड उसके द्वारा किया गया पाया गया। और ये सारे जो शिकायतें हैं, जो साइबर फ्रॉड की शिकायतें हैं, लगभग 32 केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में की गई हैं। संपूर्ण घटनाक्रम की विवेचना की गई और इसमें अभी तक 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 नागौर से हैं, 2 जोधपुर से हैं, 1 अजमेर से हैं, 1 लुधियाना से हैं। और इसके किनपिन को भी चिन्हित कर लिया गया है जो मलेशिया के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए आवेदन कर दिया गया है। और जो मोडस ऑपरेंडी जो हमारे पास सामने आया है कि भोले भाले लोग जब मोबाइल इशू कराने के लिए जाते हैं तो पहली बार आपको मोबाइल पहली बार में ही आपका जो अंगुष्ठ का निशान है वो नहीं लेकर के दोबारा आपको कहते हैं कि कोई कमी जाएगी और 2 बार 3 बार आपके नाम से ही वो सिम जारी हो जाती है। फिर एक मीडिएटर को ये सिम चंक में 200, 250 या 1000 की संख्या में दे दी जाती है और वो मीडिएटर फिर जो मलेशिया में जो साइबर क्रिमिनल है उनको दे दी जाती है, जो कि कंबोडिया में इसको यूज करते हैं रोमिंग में। ये जो 4 जो साइबर क्रिमिनल्स हैं जो कंबोडिया के रहने वाले हैं, इनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। इनके नाम मैं बताना चाहूंगा, जो कि मलेशिया से आकर दिल्ली में रहे और दिल्ली से आकर के जयपुर के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रहे हैं और जहां इनकी मुलाकात हुई है। इनका नाम है ली जियान हुई, लो डिन खैन, चिन यू मिंग और लियोंग केन नेथ। ये किंगपिन है, इनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जो जितने राज्य हैं इसमें इन्वॉल्व है, जैसे हमारे यहाँ भी 200 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स का दुरुपयोग करके लगभग 25 करोड़ का फ्रॉड किया गया है राजस्थान में। इस संबंध में सारे जिलों को भी लिखा जा रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो अन्य स्टेट जो इन्वॉल्व है उनको I4C हमारी संस्था है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उनके माध्यम से उनको सूचित कर रहे हैं, जिससे इन सारे क्रिमिनल्स को भी सलाखों के अंदर डाला जा सके। आने वाले समय में जो 5,400 के लगभग जो सिमें हैं इनको ब्लॉक किया जाएगा और इनके व्हाट्सएप भी बंद कराए जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में कम से कम हम 5,000 करोड़ के साइबर फ्रॉड को रोक पाएंगे। और यही प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। लगभग 36,000 जो रोमिंग में जो नंबर चल रहे हैं उनकी भी एनालिसिस की जा रही है और आने वाले समय में उसको अन्वेषण का हिस्सा बनाया जाए। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ हम देंगे आपका साथ। महानगर पालिका के हर साजिश का हम करेंगे पर्दाफाश। हम बनेंगे जनता की आवाज 24 टाइम के साथ। मनपा अधिकारियों का खुलेगा अब काला। हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार,
आदाब।